चलिए स्टूडेंट, आगे क्लास देखते हैं। पार्ट 1 में हमने हिंदी साहित्य किया है। यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ इस समय। अब पार्ट 2 देखते हैं। उसमें पार्ट 1 में मैंने ये कर लिया था। पार्ट 2 देखते हैं। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में पहला ये थोड़ी हल्की कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा आता है उसमें साइनिंग। बस देखिए इसमें क्या है, झूठा सच। झूठा सच किसकी है? दिव्या किसकी है? यशपाल की है। ओके, पहले रचना करा रहा हूँ। मैलांचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेड्डी। महाभोज मन्नू भंडारी। गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा अंधा युग, ये धर्मवीर भारती की हैं। ओके। उर्वशी रश्मि रथी कुरुक्षेत्र बापू धूप और धुआं रामदार श्री सिंह दिनकर। इसकी ट्रिक है, उर्वशी में रश्मि रथी लेके कुरुक्षेत्र करने लगी, बापू कह रहे थे धुआं धुआं, रामदारी सिंह कह रहे निते नहीं। तो ये ट्रिक है इसकी। चलिए आगे देखते हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र। ओके। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। खुमान रासो दलपत विजय। ओके। भक्तमाल नावादास। मृगावती बहुत इम्पोर्टेंट है, कुतुबन। मृगावती किसकी है? आपकी कुतुबन की। चित्रावली उस्मान। मधुमालती मंजन। मधुमालती कई एग्जाम में पूछी गई है, मंजन। मानस के हंस अग्रतलाल नागर। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन। इदन्नमस मैत्री पुष्या। मेरी आत्म कहानी वायुश्याम सुंदरदा। ओके, नहीं दिख रहा वो देख सकते हैं। मेरी आत्मा कहानी बाबू श्याम सुंदर दास। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति काल आ गया, यहाँ से आपका भक्ति काल आ गया। ओके, इसे हल्का कर लेता हूँ थोड़ा, फिर नहीं तो बड़े बड़े आएंगे ये। इस पर ये कलर ले लेते हैं। अब आ गया यहाँ से भक्ति काल। आपका क्या आ गया? भक्ति काल आ गया। ओके। भक्ति काल का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में रामानंद द्वारा हुआ था। पूछ लिया जाएगा भक्ति काल का उदय सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ था। ऑप्शन होंगे दक्षिण भारत कहाँ हुआ था, तो आप डायरेक्ट लाओगे दक्षिण भारत में। किसने किया था? रामानंद ने। ओके, किसने किया था? रामानंद ने। रामानंद के 12 शिष्य थे। पूछ लिया था रामानंद के कितने शिष्य थे, तो 12। ओके। अब आता है पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल देव। और अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास। बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका भक्ति काल था, वो दो विभाजनों में बांटा गया। नंबर 1 था निर्गुण और नंबर 2 सगुण। ओके। और निर्गुण में भाई 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और एक था प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी में संत काव्य धारा कवि थे, इसमें सूफी काव्य धारा कवि थे। अब इसमें सगुण 2 भागों में बांटा गया, राम भक्त और कृष्ण भक्ति। अब देखते हैं भाई साहब ज्ञानाश्रयी, इसमें थे कबीर, नानक, रैदास। इसमें थे आपके जायसी, मात्र एक जायसी, और भी थे पर मैन इसमें जायसी है। राम भक्ति कवि थे तुलसीदास, बहुत आपने नाम सुना होगा। अब कृष्ण भक्ति थे आपके सूरदास, रसखान, मीराबाई। आगे देखते हैं। बाणी के डिटेक्टर पंचमेल खिचड़ी, साधु कंडी के भाभा का प्रयोग। पूछ लिया था किसने किया? कबीरदास ने। ओके। गुरु नानक का जन्म 1469 में लड़काना तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म? 1469 में। हिस्ट्री में भी पढ़ा लो होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। और इसे ऊपर कर लेता हूँ, हल्का कर लेता हूँ। नोट्स कर लेना, एक दिन नोट्स बना लेना, इसे भेज जाना भाई साहब, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। आ गए मलिक मोहम्मद जायसी, जायस के रहने वाले थे। पूछ लिया था मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे, तो जायस।
प्रबंधात्मक काव्य कृति किसकी है? इनके किसी पद्मावत रामचरितमानस की रचना है। ओके। सूरदास के गुरु कौन थे? भल्लवाचार्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भल्लवाचार्य। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया। हाँ यहीं रोक दो भाई साहब, यहीं रोक दो इसे। चल की कर लो। देखिए भाई साहब, इसमें क्या है? निहारिका, निहारिका, रश्मि, नीरजा, यामा, गिल्लू, सांध्य गीत, ये किन की रचना है सर? महादेवी वर्मा की। ओके। आगे देखते हैं। गिल्लू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, गिल्लू और एक आपकी निहारिका, एक यामा, ये 3 रचना बहुत इसमें मोस्ट है महादेवी वर्मा की। हिंदी की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला महादेवी वर्मा, पुस्तक यामा। पूछ लिया जाता है हिंदी की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला थी? तो महादेवी वर्मा। और इनका पुस्तक कौन सी थी? यामा के लिए दिया गया। आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं किसे? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहारिका। इन कृति दी हुई है, इनमें सबसे प्रथम कृति कौन है? निहारिका है। ओके। चलिए नंबर प्रतिवादी युग। प्रतिवादी युग में मुक्तिबोध, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षसी किसकी है? मुक्तिबोध की। आगे देखते हैं। बादल को गिरते देखा है, सतरंगे पंखों वाली, युग धारा, तुमने कहा था, ये सब किसकी है? नागार्जुन की है भाई साहब। प्रयोगवादी युग। अब आ गया आपको प्रयोगवादी युग। शेखर एक जीवनी, आंगन के पार द्वार, तार सप्तक, कितनी नाम में कितनी बार, ग्रह वृंदा के नीचे, चिंता, सागर मुद्रा, हरिदास का परीक्षण वर, अन्य सभी पर रचना कर। ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्र्य, इसमें शॉर्ट से बोलते हैं अज्ञे। ओके। आगे देखते हैं। हिंग तंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिल कोकिल विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिलपति इनकी वो है, और इसके लिए भी जाना जाता है कोकिलपति के नाम से, मैथिल कोकिल विद्यापति। छायावाद के चातुष्ट कवि प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा। मधुशाला, मधुबाला, मिलयामिनी, ये हरिवंश राय बच्चन की कृति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर कर लेता हूँ इसे, और चलिए इसे हल्का कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं, इससे हल्का कर लेता हूँ भाई साहब, तो नहीं तो बड़ा दिखेगा। आवारा मसीहा, अर्ध नारीश्वर, विष्णु प्रभाकर की है। देवदास शरद चंद्र चटर्जी। गीतांजलि, शिक्षा, गोरा किसकी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की। ओके भाई साहब, थैंक यू। आज यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे।